नमस्कार साथियों। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, फिर भी हमारे देश की इकोनॉमी सिर्फ 4 ट्रिलियन है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हमारे भारत में होता है और इकोनॉमी सिर्फ 4 ट्रिलियन है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? पॉलिटिक्स। जितने भी पूरे भारत में सांसद हैं, जितने भी पूरे भारत में विधायक हैं, जितने भी पूरे भारत में अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, जितने भी पूरे भारत में ग्राम प्रधान हैं, जितने भी पूरे भारत में सरकारी अधिकारी हैं, मेन कारण यही लोग हैं। देश की इकोनॉमी को न आगे जाने की वजह यही लोग हैं। क्यों? एक नेता की पगार, एक संसद विधायक की पगार ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख हो सकती है और साल में 10 से 12 लाख होगी। फिर भी वो हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है। ऐसे विधायक, ऐसे प्रधान, ऐसे जिलाध्यक्ष, ऐसे अधिकारी, सारा पैसा अगर स्विस बैंक से बाहर आ जाए, सारा पैसा जो भी स्टोर करके रखे हैं वो बाहर निकल जाए, घूमने लगे, इकोनॉमी घूमेगी, ऑटोमेटिक देश भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा। तो सरकार को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जमा स्टोर ना हो पैसा, कोई भी अधिकारी हो या नेता हो, आय से अधिक संपत्ति उसके पास नहीं होनी चाहिए, तो ही देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, वरना वो इकोनॉमी 4 पे ही रहेगी। कितनी भी महंगाई आ जाए, कितने भी पैसे लोग खर्च करने लगे, लेकिन इकोनॉमी वहीं की वहीं जस की तस पड़ी रहेगी। पैसा तो खूब खर्च कर रहे हैं लोग, पहले से कई गुना ज़्यादा अभी खर्च कर रहे हैं लोग, कई ज़्यादा गुना टैक्स कलेक्शन भी हो रहा है, फिर भी इकोनॉमी जस की तस। इसका मेन कारण यही है। अगर आप पूरे भारत में देखेंगे तो हजारों की संख्या में सांसद, हजारों की संख्या में विधायक हैं, लाखों की संख्या में अधिकारी हैं। पूरे देश का साला आधे से ज़्यादा पैसा यही 3 सेक्टर में है, यही तीनों सबके पास है। बाकी आधे में तो पूरी जनता है, 130 करोड़। तो सोचिए कैसे होगा देश की इकोनॉमी का, बढ़ेगी कैसे? तो दोस्तों, इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए सरकार से। सभी सरकार से यही अपील करता हूँ, कोई भी सरकार हो, इस पे लगाम अगर लगाएगी, अधिकारी और नेता जितने भी हैं, ऐसे अधिक संपत्ति इनके पास नहीं होनी चाहिए, तो ही देश का विकास होगा। लेकिन एक बात फिर मैं सोचता हूँ, अगर किसी भी नेता अधिकारी के ऊपर अगर धाड़ भी गिरती है, सरकार गिराती है, उसमें भी सरकार को फ़ायदा हो जाता है। अब आप सोचिए, खुद समझदार है, कहाँ से फ़ायदा होगा? आप तो समझदार हैं। ये है भारत की इकोनॉमी। और भारत में नेता लोग की भी थोड़ी गलती इसलिए है कि वो लोग जो चुनाव लड़ते हैं उसमें ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं। वो पैसा नहीं खर्च करें, बिना पैसे का चुनाव जीतें। वो लोग पैसा खर्च कर देते हैं। अगर चुनाव में कोई भी प्रधानमंत्री, संसद, विधायक, कोई भी कुछ भी बनता है, जैसे ही चुनाव में ईवीएम मशीन पर वोट डालने पे बन जाता है, जीत जाता है, वैसे ही
तुरंत अगर वोटिंग पड़े ईवीएम से हारने की, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ 100% वो प्रत्याशी हार जाएगा, तुरंत हार जाएगा। हारने की वोट पड़े तो तुरंत हार जाएगा। तो देश की इकोनॉमी के पीछे सबसे बड़ा हाथ नेता और अधिकारियों का है। नेता अधिकारियों से अपील करता हूँ कि आप लोग देश को आगे बढ़ाइए, देश के बारे में सोचिए, ना कि सैलरी और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचें। अपनी संपत्ति के बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचिए। आप रूस, जर्मनी, जापान, रूस, कनाडा, थाईलैंड आप जाएंगे, वहाँ के प्रधानमंत्री साइकिल से घूमते हैं। किसी प्रधानमंत्री के पास तो अच्छा घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ईमानदारी से काम करते हैं वहाँ के लोग। तो वैसे ही आप अपने देश में करिए और अपने देश को इकोनॉमी को 40 से 50 ट्रिलियन ले जाइए। मेरी यही सोच है, मेरा यही विचार है। सारे अधिकारी काम करें अच्छे से, सारे नेता अच्छे से काम करें, देश की इकोनॉमी अमेरिका से ऊपर चली जाए, 40 से 50 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि इतना टैक्स कलेक्शन है भारत में।